मोस्टली सबका एक ही क्वेश्चन था कि भाई आप कनाडा क्यों चले गए, राइट? Why I have left India? Gurshin and Mama will come to meet you. What is your age and what are your marriage plans? I am telling you कि why I am in Canada, right? So and आपने IELTS करी थी, ये सब किया था. So yeah, IELTS का पेपर तो ऑलवेज सारे दे देते हैं. Tips for international student, I just wanna say कि जो लोग तुम्हें डराते हैं ना कि भाई बहुत मेहनत है, बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत ये करना पड़ेगा. हेलो गाइस, क्या हाल चाल यार? आई होप सारे बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा, आपका दिन भी बहुत बढ़िया जा रहा होगा. एक्चुअली मैं अभी थोड़ी सी एक्सरसाइज कर रहा था यहाँ पे और थोड़ी सी रील वगैरह बना रहा था. जिसने रील नहीं देखी देख लेना. और धूप देख रहे हो, मैं सिर्फ धूप के लिए ना ऐसे नीचे होकर बैठा हूँ. धूप तो बहुत बढ़िया आ रही है, जरा यहीं आए बनाते हैं व्लॉग. तो वेलकम है आप सबको यार, बहुत ज़्यादा वेलकम है. और गाइज तुम्हें पता है मैं ना यहाँ पे पतला हो गया, मज़ेदार. मतलब इतना अच्छा खाना पीना, हवा, पोल्यूशन है नहीं तो मस्त एकदम. और स्किन अपने आप ग्लो कर. बातें करते हैं बैठ के, ठीक है? मैंने क्वेश्चन आंसर की पोल डाली, मैंने कहा क्वेश्चन आंसर करते हैं. तो बहुत सारे सबका भाई साहब मोस्टली सबका एक ही क्वेश्चन था कि भाई आप कनाडा क्यों चले गए, राइट? सब कुछ सेट है गाइस यहाँ पे. तुम लोग मेरे को मैसेज कर रहे हो कि भैया कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ रह रहे हो, क्या सब क्वेश्चंस के आंसर देंगे आपको इस व्लॉग में. सो बने रहिए व्लॉग में. मैं भाई साहब रोज लंच, अपना ब्रेकफास्ट की स्नैप डालता हूँ इंस्टाग्राम पे हर जगह. तुम लोग उसको भी बड़ा प्यार देते हो तो जरा मैं डालता रहूंगा. और वेलकम है गाइज आपको क्वेश्चन आंसर ब्लॉग में. सो मैं बहुत मेन क्वेश्चंस मैंने ले लिए. काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी हैं कुछ, सबका रिप्लाई करेंगे. लव यू ऑल गाइज. आज के ब्लॉग में आपको लाइटनिंग तो एकदम मस्त मिलने वाली है ना? मतलब एकदम धूप चल रही है मस्त. लेकिन थोड़ी अंदर जाके बात करेंगे. मे बी आपको हवा की आवाज भी आ रही हो, आई डोंट नो. अच्छा, सबसे पहली बात ना, मेरे को 2-3 कमेंट्स ऐसे आए कि भाई चला गया 2 दिहाड़ियां लगाएगा तो अपने आप अक्कल आ जाएगी, अपने आप सीधा हो जाएगा. सो गाइज मैं थोड़े से बंदों को एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि कनाडा इज नॉट अबाउट ऑल दिस. तू दिहाड़ियां लगाएगा, ये कर लेगा. एवरीवन हियर इज डूइंग हार्ड वर्क एंड अर्निंग फॉर देमसेल्व्स टू मेक देयर लाइफ बेटर, राइट? ये कुछ भी नहीं होता कि तू लगाएगा और ये वो. भाई इन सब से बहुत आगे बढ़ चुका है. आप वहीं बैठे बातें करते रहते हो, वहीं बैठे बोलते रहते हो. इन सब से यहाँ पे बहुत चीजें आगे बढ़ चुकी हैं. मेरे को भी ऐसा ही लगता था कि भाई बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा वो हो जाएगा. बट कुछ भी नहीं है यहाँ पे. तुम बल्कि घर में बैठोगे ना, तुम बोर हो जाओगे. अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं होगा, यू विल गेट बोर्ड. तुम्हें लिटरली यहाँ पे ऐसा होता है कि लाइक यू हैव टू डू समथिंग. तुम कहीं जाते रहो, आते रहो, है ना गाइस? जो यहाँ के बंदे हैं कितने सिस्टमैटिकली वो सब करते हैं काम. जितने स्टूडेंट्स हैं, आई हैव सीन बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे. उन सबको भाई सब सैल्यूट है. दोज हु आर वर्किंग हार्ड, वर्किंग फॉर देमसेल्फ, वर्किंग फॉर देयर फैमिली बैक इन इंडिया. तो भाई वो खुद काम कर रहे हैं, वो कोई दिहाड़ियां नहीं लगा रहे होंगे. कुछ लोग परेशान होते हैं लाइफ में. हर किसी के हर एक स्टेज पे दिक्कतें परेशानी आती हैं. इवन इफ आई एम क्रिएटिंग वीडियो, हर जगह बहुत दिक्कत परेशानी है. तो बट यू हैव टू डील विद इट. 2 रीजंस, 2 तरीके होते हैं. या हंस के उसको निकाल दो, टाइम पास करके. भाई लोगों का काम है बोलना, और जिनको सिर्फ बोलना आता है ना, वो कभी कुछ कर नहीं सकते. मेरी बात याद रखना. एक ने मेरे को कमेंट किया, आपको ट्रक वहीं चलाना था तो आप इंडिया में चला लेते. इंडिया में भी तो था. एंड दोज हु आर ड्राइविंग ट्रक्स, उनसे पूछो इन्हें हवेलियां खड़ी कर रखी हैं. मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरी आंखों देखी बातें हैं ये. दोज हु आर ड्राइविंग ट्रक्स और दोज हु हैव ट्रॉलीज ओवर हियर, इफ आई से इन टिपिकल पंजाबी, दे आर सुपर फकिंग रिच. यू स्टैंड नोवेयर. तुम जो कमेंट कर रहे हो, तुम उनके आगे कहीं खड़े नहीं होते. और ये मैं रियल एग्जाम्पल्स, लाइव एग्जाम्पल्स देख के बोल रहा हूँ कि और हाँ कमेंट, भाई साहब आ गया हुणे रीला बना रहा है, अगे जाके दिहाड़ियां लगाएगा, सीधा हो जाएगा. पुत्त तू देखी चलनी अगे सारा कुछ. इधर तुसी आओ, पहला तुसी उधर बैठे गल्लां ना करी जाओ. तुहानू पता लगूगा कि Canada is not about doing shifts, doing dihadis and all these stuffs. If you are working hard, if you are doing good in your study, you can get a lot more opportunities over here. So just don't बोलो मत कुछ भी, है ना? मैं ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करता, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ. क्योंकि जब मैंने यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स देखे इतनी मेहनत करते हुए, सब कुछ करते हो, तो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ. दोज हु आर वर्किंग हार्ड, दोज हु आर अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज, मैं उनके लिए, मैंने उनकी तरफ से बातें आपको बोली हैं क्योंकि मैंने देखा है उनको काम करते हुए, हार्ड वर्क करते हुए. और सब कुछ बहुत अच्छे से निकल जाता है. फन भी पूरा है, कमाते भी पूरा है, उड़ाते भी पूरा है. दे आर लिविंग देयर लाइफ, ठीक है? हाँ, एट द कॉस्ट they have left their homes, families behind to make their future bright. बाकी चलो बातों की बातें, क्वेश्चन आंसर राउंड करते हैं हम शुरू. और कोई बात दिल पे नहीं लगानी भाई. किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो भाई सब दिल से सॉरी है. हाँ, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? कि why I have left India. और मेरे को एक बहुत प्यारे सब्सक्राइबर ने बोला कि भैया आपसे मिलना था, मीटअप रखना था, आपने 100K पे मीटअप बोला था. तो वैसे टेंशन मत लो, आप 100K करो, आप 100K करो. मैंने पक्का चक्कर लगा लेना इंडिया.
मैं मीटअप करूंगा इंडिया में, मैंने आपको जो प्रॉमिस किया मैंने वो किया हुआ है। व्लॉग्स अभी थोड़े से रेगुलर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारे पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशंस, इधर उधर जाना आना जाना सब कुछ देखना, थोड़ा टाइम उसमें मैं दे रहा हूँ अभी, इसलिए मैं व्लॉग्स नहीं डाल पा रहा। वंस आई एम सेट विद दैट आई विल बी रेगुलर विद वीडियोस एंड स्टफ, क्योंकि मेरे पास भाई तुम लोग ही हो एंड आई कैन एक्सप्रेस एवरीथिंग टू यू गाइज ओनली, राइट? सो यस, सो दिस इज माई आउटफिट गाइज। अच्छा बात ऐसी है गाइज, छोड़ो सारी बातें, मैं क्वेश्चन आंसर शुरू कर रहा हूँ। ये क्लिप मैं यहाँ पे काट रहा हूँ, 5 मिनट की क्लिप यही होगी। धूप बड़ी अच्छी आती है भाई, जो मर्जी कर लो, बट कोई नहीं, चलो नेक्स्ट क्लिप पे चलते हैं और क्वेश्चन शुरू करते हैं अपने एंड क्वेश्चन आंसर राउंड खेलते हैं। ओके, सबसे पहला और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मुझे लगा जो था वो ये था कि किसी ने मुझसे पूछा कि गगन भाई अगर आपने घर से भाग के शादी कर ली तो आपके घर का क्या रिएक्शन होएगा, मतलब मम्मी का क्या रिएक्शन होगा। एक ये क्वेश्चन था यार, सॉरी मैं क्वेश्चन डिस्प्ले नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास एडिटिंग का इतना टाइम नहीं होगा कि मैं क्वेश्चन भी डिस्प्ले करूँ अभी, तो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ठीक है? तो अब बात ऐसी है, मेरे से किसी ने पूछा कि गगन भाई अगर आपने भाग के शादी कर ली तो आपके घर का रिएक्शन क्या होगा। तो गाइज मैं ये बताता हूँ, सबसे पहले तो फनी आंसर तो ये है कि मम्मी बोलेगी पैसे बच गए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मेरी लाल कर देगी मम्मी मार मार के, क्योंकि पुत्ता दे व्याह दा चाहते हर मानू हुंदा, यू नो व्हाट आई मीन, राइट? सो क्यों करनी है भाग के यार, टॉर से करेंगे बिल्कुल एकदम मस्त। टॉर कड्डी जट ने भुलेखा पैंदा वेख, पिंड जट जट कहंदे नहीं दुबई जावा शेख। बट द लिरिक्स राइट और नॉट आई डोंट नो। सो यस, ये यही होता है। और एक ये भी आया था कि गाय आपकी भाई मम्मी पापा की लव स्टोरी रह गई, हमने सुननी थी वो रह चुकी है, तो मैं वो बता दूं कि वो भी व्लॉग में जल्दी करूंगा, मम्मी पापा को वीडियो कॉल पे ले लेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैं यहाँ पे कब आया और मैं कनाडा में एक्चुअली हूँ कहाँ पे, मेरा प्रोविंस क्या है और मैं कहाँ पे रह रहा हूँ, राइट? सो मैं यहाँ पे लैंड हुआ था 6 ऑफ अगस्त, ठीक है? सो मेरी फ्लाइट थी 6 की सुबह की और टाइम जोन के हिसाब से मैं 6 को रात को यहाँ पे पहुँच गया था। सो यस, 6 को गाइज मैं आया था और कनाडा में आई एम इन एल्बर्टा एक जगह है एंड देख लेना, जैसे टोरंटो वैंकूवर वैसे एल्बर्टा है। एल्बर्टा में 2 मेजर सिटीज़ हैं, एडमंटन एंड कैलगरी। सो आई एम इन एडमंटन राइट नाउ, एडमंटन में हूँ एंड भाई सब लोगों को कमेंट आते हैं कि मतलब मेरे को यहाँ पे कमेंट किया, मेरे को यहाँ पे बहुत सारे लोग भी मिले हैं, आर यू रेडी फॉर द विंटर्स, दे आर सेइंग दैट आर यू रेडी फॉर द विंटर्स। यहाँ पे विंटर्स इतनी बैड है क्या, मुझे भाई पता नहीं है, मतलब कहते बहुत ज़्यादा ठंड होती है, सो -30 -40। सो कोई नहीं, आप गरम होंदे रहेंगे, मतलब आप वैसे ही बड़े गर्म है एंड यू गाइज आर विद मी एनी हाउ, सो वी गोना रॉक द विंटर्स एज वेल, वी गोना मेक इट समर्स। नहीं आया नहीं, अपने ब्रांड पाके खड़े हो जाना बाहर, ऐसा नहीं करना, बट स्टिल वी गोना एंजॉय इट। तो मैं यहाँ करने क्या आया हूँ, ये क्वेश्चन यार मेन है, ये बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, मैंने कहा लास्ट में लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विल गुरशीन एंड मम्मा विल कम टू मीट यू, सो शुड आई रूइन द सरप्राइज और ओके चल क्वेश्चन आंसर, ऐसे किसी का भी आंसर नहीं दूंगा फिर तुम लोग बोलोगे। Yes, of course they will come and meet me and you will get a surprise very soon and you never know when it is. So the answer is yes, Gursheen, mama, papa, dadu, dadi, everyone will come and meet me guys. अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैं भूल गया, मैं अजय पढ़ के आया क्वेश्चन यार। अच्छा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ योर एज एंड व्हाट आर योर मैरिज प्लान्स। सो मैं लगता तो यार वैसे 25-26 साल का हूँ, बट मैं हूँ नहीं इतना, आई एम 22 ओनली एंड मैरिज प्लान भी कुछ भी नहीं है एंड आई एम अवे फ्रॉम मैरिज गाइज, आई एम अवे फ्रॉम मैरिज फॉर नाउ, यस। एंड एक ने पूछा व्हाट्स योर लव लाइफ, सो इट इज a big zero guys, a big zero. No love life fucked up, yes it is fucked up. Next question, whose dressing style you admire the most, cause I like yours the most. This was the question, अभी मैं बिल्कुल रट के आया हूँ। So the answer is मुझे of course turban wearing man, style icon of our Punjabi industry and in fact everyone follows him, Diljit Dosanjh मीन्स ड्रेसिंग स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। आप बोलोगे भाई सारे सुधार वही होते हैं, सब उन्हीं को नहीं गाइस, नो, इट इज़ बिकॉज ही हैज़ अ गुड ड्रेसिंग सेंस, यस है, बहुत अच्छे हैं वो, बहुत एवरीथिंग इज़ परफेक्ट इन हिम, राइट? एंड आई नो बहुत ज़्यादा गर्ल्स के क्रश भी हैं वो, सो या व्हाई नॉट, है ना? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज
कि आप गुरशीन को क्यों नहीं लेके गए। गुरशीन भी आ जाएगी बहुत जल्दी। अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई आई वाज हियर, ओके, आई एम टेलिंग यू कि व्हाई आई एम इन कनाडा, राइट। सो सबसे पहली बात तो मेरे ब्रदर की मैरिज थी, सो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम एंड दे वर लुकिंग सो ब्यूटीफुल टुगेदर एंड इतना ज़्यादा अच्छा हुआ, इतनी ज़्यादा पार्टीज हुई, सब कुछ बहुत फन किया, बहुत ज़्यादा। सो उसके लिए I landed in Edmonton first and then I had a ticket to Vancouver. So मैं वैंकूवर गया उसके बाद पार्टी अटेंड करने, जहाँ पे हमारे 4-5 फंक्शंस थे जिसमें बहुत मज़ा आया एंड बहुत सेट सीन था, रिसेप्शन, वेडिंग्स एंड एवरीथिंग वाज सो गुड। सो वी एंजॉयड अ लॉट एंड मैंने बहुत बंदों से मिला, बहुत न्यू बंदों से मिला, एवरीवन वाज सो गुड एंड ग्रीटेड मी सो वेल, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो थैंक यू टू देम, बडी एंड बंटी एंड जिम एज वेल, माई लवली ब्रदर एंड Mont, I hope you are watching this. So I have met them all. सबसे मेरे को भाई सब बहुत प्यारी वाइब्स आई और सबसे बहुत सेट सीन बैठ गए एंड एक ने पूछा यूएसए कब आना है। सो गाइज एक और न्यूज़ है, नेक्स्ट ईयर मे बी, आई शुड नॉट रिवील दिस बट आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज हमारा प्लान ऑलरेडी बन चुका है। आई एम गोइंग टू लास वेगस, तो हमें बहुत मज़ा आने वाला है वहाँ पे। सो येस, वी आर गोइंग टू लास वेगस गाइस फॉर सम पार्टीज एंड स्टफ। सो यू दैट विल बी समथिंग बहुत वाइल्ड सा व्लॉग होने वाला है, क्योंकि दैट विल बी जस्ट पार्टीज एंड स्टफ। सो फॉर नाउ आई एम जस्ट एंजॉइंग, नथिंग सीरियस, नथिंग स्पेशल, और यही है अभी तो मस्त, अभी घूम रहे हैं, चिल कर रहे हैं, देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, दैट्स इट फॉर नाउ। बाकी फ्यूचर में कुछ अपडेट आता है, कुछ मेरा होता है तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो फर्स्ट। राइट नाउ आई एम जस्ट डीलिंग विद डॉक्यूमेंटेशंस एंड स्टफ व्हिच इज प्रीटी मच मेस्ड अप फॉर मी बिकॉज आई हैव नॉट बीन ऑर्गेनाइज्ड। शुरू से मम्मा करती थी, जो करती थी सारा संभालती थी, सो आई एम डीलिंग विद दैट राइट नाउ। बट येस, जल्दी हो जाएगा पूरा, वो भी सब खत्म हो जाएगा बिकॉज आई एम हैंडलिंग थिंग्स सो वेल एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ गाइज। I am proud of myself. And there was one more question, do you miss your family? That's not even a question, that's a statement. Yes, I do miss my family, everyone does जो भी यहाँ पे। and एक ने पूछा था कि any tips for international students, those who are coming, those who are willing to come, and आपने IELTS करी थी, ये सब किया था। so yeah, IELTS का पेपर तो ऑलवेज सारे दे देते हैं, मैंने भी दिया था IELTS का पेपर। तो मैंने एक्चुअली प्रिपरेशन कहीं से नहीं करी थी, मैंने क्या किया था, पेपर भरा, 3 दिन बाद मैंने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दिया। तैयारी करने की जरूरत नहीं थी। इफ यू नो योर बेसिक इंग्लिश ना, कि अगर आपकी बेसिक इंग्लिश सही है स्कूल में सब कुछ, तो यू विल बी क्लियरिंग इट आउट विदाउट एनी कोचिंग सेंटर्स एंड स्टफ। तो मैंने नहीं ली थी कोचिंग, मैं 3 दिन बाद पेपर दिया था एंड 7 डेज बाद रिजल्ट आ गया था। तो मेरे बैंड भी मतलब ठीक आ गए थे, 7 आए थे। सो दे वर लाइक ओके है ना, मतलब यू कैन गेट ए 7.58 इफ यू विल डू कोचिंग एंड इफ योर इंग्लिश इज गुड, लाइक अच्छी है। तो मैंने तो 3 दिन तैयारी करी थी, मेरे 7 बैंड आए थे गाइस। और टिप्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, आई जस्ट वांट टू से कि जो लोग तुम्हें डराते हैं ना कि भाई बहुत मेहनत है, बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत ये करना पड़ेगा, भाई अगर तुम अपना दिमाग को फोकस रखोगे और बिल्कुल तुम टाइम की रिस्पेक्ट करके चलोगे ना, नथिंग इज़ हार्ड। आई एम जस्ट टेलिंग यू, नथिंग इज़ हार्ड। यू गोना डू इट बिकॉज आपकी विल, मक्खी यार बीच में आ रही है एक, तो हट जा। हाँ, नथिंग इज़ हार्ड, यू गाइस कैन डू इट बिकॉज एक विल पावर होती है ना, वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है एक स्टूडेंट की। यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देख लिए हैं, मतलब मैं टिम्स जाता हूँ, सबवे जाता हूँ, एंड इनफैक्ट हम जब शादी पे भी गए थे वहाँ पे भी इतने प्यारे स्टूडेंट्स थे कि मतलब मेरी एज के, मेरे से थोड़े बड़े, मेरे से थोड़े से छोटे, दे वर वर्किंग सो हार्ड एंड उनके फेस पे ना एक प्राउड था कि येस दे आर डूइंग ऑल दी स्टफ्स देमसेल्फ। सो सल्यूट है भाई जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है, दोज हु आर वर्किंग हार्ड। सो मच रिस्पेक्ट टू यू। कोई भी फालतू बोले डराए ना, मत डरा करो बिकॉज एवरीथिंग विल बी फाइन। अरदास कराया करो, गुरु करे जाया करो, रब दा ना लो, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। सो गाइज, यू आर माई फैमिली, तुम्हें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल कोई अगर लाइफ में प्रॉब्लम होए, कुछ भी होए, मैं बैठा हूँ यार, मतलब मैं तुम्हें हंसा सकता हूँ बस, है ना, मैं इतना ही कर सकता हूँ। बट येस, आई एम देयर फॉर यू गाइज। कोई दिक्कत परेशानी होया करे, मेरे को DM कर दिया करो, मैंने अगले दिन ब्लॉग, सॉरी मम्मी गाली निकली, मैंने अगले दिन ब्लॉग में सेट कर देना तुमको, ठीक है। 1 मिनट रुको, हाँ हूँ ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन लेनी किसी चीज़ की, रब दा ना लो तो कम खिंची चलो, एंड आई विल बी रेगुलर। थोड़ा सा और टाइम दो मुझे, मैं अभी ब्लॉग डालता रहूँगा, 2-2, 3-3 दिन बाद मेरे ब्लॉग आते रहेंगे। अभी मतलब एक दिन छोड़ के मैं डालता रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा, क्योंकि यार थोड़ा सा ना पेपर वर्क होता है, तो उसमें ना दिमाग थोड़ा ऐसा रहता है कि मेरे को अभी ये भी करना है, वो भी करना है, तो व्लॉग मैं क्या बनाऊँ, है ना। मैं बाहर नहीं जा पाता, अभी मैं घर पे ही थोड़ा कंप्यूटर वर्क भी करना होता है, सब कुछ करना होता है। मेमोरी फुल हो गई थी गाइस, मेमोरी फुल हो गई थी, हमने बातें ज़्यादा कर ली हैं आज, तो व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। एंड आपसे मैं रेगुलर मिलता रहूँगा, बातचीत चलती रहेगी, हमारी गपशप होती रहेगी, आप लोग
टेंशन ना लिया करो किसी चीज़ की, बिकॉज एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड, है ना। गुरु करे जाओ, अरदास करो, खुश रहो, हंसदे वसदे रहो, किसी दा माड़ा ना सोचो, नीयत चंगी रखो, अपे काम सारे बनते रहेंगे। एंड द स्काई इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल राइट नाउ। आई विल शो यू, बिकॉज आई एम अ स्काई पर्सन अबाउट सनसेट्स एंड सनराइज। माई लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड दिस एंड वी विल गो टू हाइक एज वेल। यहाँ पे एक पार्क देखा है मैंने, सो अगला ब्लॉग वो बनाएंगे कि तुम मेरे साथ घूमने चलना का इस बार, ठीक है। आई विल शो यू द सनसेट, इट्स गेटिंग सो ब्यूटीफुल। इसके साथ हम ब्लॉग एंड करते हैं अभी। देखो, ओए होए 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 नज़ारे, क्या ब्यूटीफुल सनसेट है गाइस। आय हाय हाय, मज़ा आ गया। हमने ऑटो फोकस पे कर दिया है। हम अगर आप आ रहे हैं व्लॉग में तो ठीक है, अगर हम काले दिख रहे हैं तो तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि पीछे मेरे को फोकस रखना था। एंड थैंक यू सो मच जिसने यहाँ तक व्लॉग देखा है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड डू टेल मी गाइस कि मैं और क्या कंटेंट बना सकता हूँ यहाँ पे। एंड यस, इसी के साथ बिल्कुल बता देना कमेंट करके यार तुम क्या क्या चाहते हो। अगर कोई चैलेंज चाहते हो तो यहाँ चैलेंज भी हो जाएगा भाई, बहुत जगह, है ना। सो आई विल सी यू गाइज सून विद द नेक्स्ट व्लॉग। दिस वाज माय क्वेश्चन आंसर राउंड। एंड अगर कोई और क्वेश्चन है आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे इजी हो जाता है पढ़ना। सो जस्ट डीएम मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लव यू आप सबके साथ। और इसी के साथ इट्स मी गगन साइनिंग ऑफ।